हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपकी लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे ज्वाइन बटन के साथ में इस चैनल को ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप, तो फिर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके अपने पर्सनल सवाल, पर्सनल प्रॉब्लम्स वन-ऑन-वन बेसिस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ। प्लस आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिल जाएंगे, जिससे आपको फर्दर इन डेप्थ गाइडेंस अपने लाइफ का मिल जाएगा। सो सैजिटेरियस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसी ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ, दिस इज़ एक जोश, नया पाथ, नए कुछ करने की इच्छा, चाहे वो प्यार में है, अट्रैक्शन है, फ्लर्ट है, क्रश है, कोई काम भी हो सकता है, एक ऐसा डिज़ायर जो आपके पैशन को बढ़ावा देता है, जैसे कुछ हॉबी, काम, वर्क, ट्रैवल हो सकता है, कुछ एक रिस्क लेना हो सकता है। बट देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर वो आग है, अभी इस आग को आप बढ़ावा दो या सोच के इसको बस सोच के इसको ख़त्म कर दो। मतलब इसमें एक मुझे वो भी दिख रहा है, पेसिमिस्टिक थॉट्स भी दिख रहे हैं कि आप नकारात्मक भी सोच सकते हैं इस एस ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, या फिर सिचुएशन थोड़ा सा अनफेवरेबल हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो आग लगी है उसमें वो सिचुएशन धीरे धीरे आपको साथ देगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। ओवरनाइट आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, थोड़ा करके आपको मिलेगा, विच इज़ फाइन। ऐसा ही होना चाहिए सैजिटेरियस। सो ये आपके ऊपर है कि आप उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। मतलब इस एस ऑफ वॉन्ड्स, इस आग के तरफ, इस जोश, नया इच्छा, नई जोश, नया आइडिया, कुछ इसके तरफ आप आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सिचुएशन इम्प्रूव होगा अगर आप ये अपना जो आवाज़ है ये सुनते हैं, ये ग्रोथ की तरफ जाते हैं, इस अट्रैक्शन को, पैशन को, एडवेंचर को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये कोई प्यार का सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे चीज़ें हील हो रही हैं, इट्स अ विश फुलफिलमेंट। इन केस ऑफ लव, जहाँ पे अगर कुछ शांति छाई हुई थी, चुप्पी छाई हुई थी, बातें कम हो रही थी, नहीं हो रही थी, इट कैन बी अ न्यू लव विच विल स्टेयर योर रोमांटिक फीलिंग्स, या फिर एन एग्जिस्टिंग पर्सन जिनके साथ आपका दोबारा से बहुत ही फुल फोर्स में ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ऐसा। एंड इट लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन आई सी, मीटिंग, मिलना जुलना, एक्शन लेना एक दूसरे की तरफ, ये सारा चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। एंड अगर आपको कोई दुविधा होती है कि इस तरफ आगे बढ़ूं, कितना आगे बढ़ूं, कैसे हो, अगर आप बहुत गार्डेड भी फील करते हैं कभी कभी कि इमोशनली आप अपने आप को रोकते हैं थोड़ा सा, या फिर द ऑपोजिट पर्सन, अगेन वाइस वर्सा हो सकता है सैजिटेरियस, ऑपोजिट जो पर्सन है वो अपने आप को रोक के हुए इमोशनली काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें और सोच रहे हैं कि मैं भी क्या एक्शन लूँ, तो आपके अंदर, आप बाहर वाले से ना पूछे, आस्क योर एंजल्स। एंजल्स आपके दोस्त के रूप में हो सकते हैं, टैरो रीडिंग के रूप में हो सकते हैं, आपके सोल में अगर आप पूछो तो आपको एक इंट्यूशन के रूप में वो आ सकते हैं कि क्या करना है आगे। सो फॉलो दैट। ओके, सो अगर मैं काम की बात करूँ, प्रोफेशनल, तो मुझे दिख रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन आपके एनवायरनमेंट में हो सकते हैं जिनका आपके साथ साथ उनका भी वही ड्रीम है। सपोज़ आप दोनों कोई चाय की दुकान खोलना चाहते हैं, मैं बहुत ही वेग सा एग्जांपल ले रही हूँ, आप हंसना मत, बट आप दोनों कोई चाय का दुकान खोलना चाहते हैं, ये इस पर्सन का ड्रीम एंड प्लान उसके पास है, आपके पास जोश है, जुनून है उसमें काम करने का, एक्शन लाने का, उनके पास प्लान है, प्लान उनका फॉलो करें और एग्जीक्यूशन आप करें। ओके, तो जाके आप दोनों के जो विशेस हैं वो फुलफिल होंगे। पेशेंस रखें, एनवायरनमेंट इज़ टेलिंग यू टू बी पेशेंटफुल, इमोशनली वल्नरेबल हुए, अपने अगर कुछ इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो यूनिवर्स को बोले, अगर किसी पर्सन को बोलने की ज़रूरत है इन लव रिलेशनशिप या फिर इन प्रोफेशनलिज्म, तो वो करें। ओपन योर हार्ट। ओके, आप एनवायरनमेंट आपको शाइन कराएगा। ये रिश्ता भी हो सकता है कि आप अपने
लव पार्टनर के आँखों में शाइन करे, वो आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो, वैल्यू, अटेंशन दे, आपके इमोशंस, प्यार का कदर करें, ओके। एंड अगर मैं इन जनरल लाइफ में देखने जाऊँ तो आपका करियर, आपका ऑरा आपको बहुत ज़्यादा शाइन करा रहा है, लोगों की नज़र में आप आओगे, ओके। लोग आपको एडमायर करेंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ ब्रेन एग्जॉशन था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी पास्ट में, लाइफ में ट्रैवल हो रहा था, या फिर लाइफ में आपके लाइफ के जो गोल्स है उसमें आपको बहुत पैशनेटली पहले मूव करना पड़ा था, आपने दिमाग में आया कि चलो ये मेरा अभी गोल है, आपको दिमाग में आया कि ये इसमें मुझे अभी फोकस करना चाहिए नेक्स्ट 2 to 3 months या 6 months, तो वहाँ पे फिर एक शांति से आपने सोचा, कहाँ गया ये 4 of Swords, यस, सोचा, रिलैक्स किया, मतलब देयर आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे कि एक टॉपिक जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, आप उसमें सोच भी रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें एक्शन भी हो। सो 2 things आई सी। या फिर आपको मौका नहीं मिल रहा था अपने एक्सपेक्टेशन को, अपने गोल्स को पूरा करने का, अभी आएगा वो मौका, अभी अप्रैल मंथ आपको वो मौका देगा। ज़्यादा गार्डेड ना रहे, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से या फिर थॉटफुल एक्सपीरियंसेस से सीखें, बट आपको रिस्क तो लेना चाहिए, ओके। वेरी सून योर लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। देखिए ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नया चैप्टर, फूल कार्ड है, रिस्क, नया, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो कहीं ना कहीं आप दिल खोल के रिस्क ले रहे हैं, वो प्यार में हो सकता है, वो काम में हो सकता है, कुछ जॉब, आप कुछ नए प्रोफाइल में जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप जॉब है तो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस है तो जॉब करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। कार खरीदना, घर खरीदना, ट्रैवल वुड हैव बीन पास्ट या प्रेजेंट में आपको शायद से बहुत सारे सैजिटेरियस के लाइफ में ये इन्फॉर्मेशन भी हो। सो यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स आई सी। एंड लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा महीना है ये। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो लव लाइफ है उसमें अगर कुछ कहा सुनी हुई है, वहाँ पे अगर चुप्पी है, नो कांटेक्ट है, कम बात है, हील करे, फॉरगिव करे एक दूसरे को, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ लव, ओके। स्टार कार्ड है तो कुछ अगर कहा सुनी हुई है, पेशेंटफुली होपफुल रहे इस लव लाइफ में, एंड उसी पर्सन को या फिर एक नए पर्सन को दोबारा ज़रूर चांस दें। पास्ट के ट्रॉमास को लेट गो करें, ओके। सो तो जाके आपके लव लाइफ जो है ना दोबारा एक्टिवली शुरू होगा अभी। सो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अभी फ़िलहाल ना दोहराएं, या फिर उनको एज ए रेप्लिका या रेफरेंस ना ले कि पास्ट में ऐसा हुआ था, मुझे धोखा मिला था, मुझे दुख हुआ था तो अभी दोबारा होगा, ये ना लाए। देखिए यहाँ पे जो ये पर्सन है ना, यहाँ पे कोई तो कुछ माफ़ी मांग रहा है एंड कोई दे रहा है, और इस फुल प्रोसेस में दोनों ही कुछ सीख रहे हैं। तो ये हो रहा है आपके लाइफ में, नहीं तो हो चुका है, ओके। सो इस माफ़ी मांगना या गलती का एहसास करना या किसी को माफ़ी देना, इट्स नॉट अ वीक थिंग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग। तो ज़रूर इसको कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है आपके लाइफ में, इसलिए ये कार्ड निकला है। ज़रूरी नहीं है लव लाइफ में हो, ये फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ग्रजेस ना पकड़ के रखें, या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमा जो आपको इमोशंस को बोला है कि रोक लो, एक्सप्रेस मत करो, तुम्हारे इमोशंस यहाँ पे वैल्यूड नहीं होंगे, वो ठीक है, तब के लिए ठीक है, लेकिन अगर सही सिचुएशन, सही पर्सन आता है तो वहाँ पे तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई एक पर्सन, आप नहीं तो कोई आपके सराउंडिंग में, दे आर होल्डिंग ऑन टू एक्सप्रेसिंग लव है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं, और पास्ट के ख़राब सिचुएशंस की वजह से उनको ये बैलेंस इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना आया है। बट अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा, बात भी वो है। आपका जो लाइफ में है, बहुत सारी नई चीज़ें आपके लाइफ में विद इन 0 to 3 weeks होने वाली है। आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये काफ़ी बेटर होगा। प्रेजेंट सिचुएशन से मेरा मतलब है इमोशनल सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन, समहाउ 3D मटेरियल का भी जो लग्जरी है, सुख है, वो सब भी इम्प्रूव होने वाला है। एंड इट्स अप टू यू। हमेशा ध्यान रखिए सजिटेरियस, ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आप किसी
आपको दे रहे हैं, इट्स अप टू यू कि जब दोनों तरफ से जब इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा तो जाके ये चलेगा। एक आदमी के सोचने से या एक्शन लेने से कुछ नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आप है या अदर पार्टी है या फिर अदर पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है कौन है। आइडेंटिफाई करें एंड रेजोनेट करें अपने लाइफ से। तो मुझे दिख रहा है कि करियर वाइज आपको कहीं ना कहीं अपना जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव रखना है। कुछ अगर नया काम शुरू कर रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, अभी करेज एक्शन का टाइम है। तो यहाँ पे फेलियर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हम अगर कोई नया दुकान खोलते तो इमीडिएटली तो वो वर्क नहीं करता है ना, प्रॉफिट देना नहीं शुरू करता, उसमें ये पत्ते को ग्रो होने में, जमने में, नाम कमाने में टाइम लगता है। तो तब तक आदमी को क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो आपका पॉजिटिविटी और भी बढ़ेगा इफ़ यू शेयर द क्वालिटीज़ दैट यू आर हैविंग। वो पैसा हो सकता है, वो सेवा हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो कोई टैलेंट नॉलेज हो सकता है। कोई लोग या सोसाइटी या फैमिली या फिर करियर के लोग या आपके लव्ड वंस आपके आसपास है जिनको आपसे कुछ ज़रूरत है। एटलीस्ट शेयर दैट वाइब्रेशन विद देम। ओके, द मोर यू शेयर योर रिसोर्सेज द मोर इट मल्टीप्लाइज एंड कम्स बैक टू यू। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद से आपके इस टाइम पे अप्रैल मंथ के आपके हिसाब से ना हो। देखिए पेड़ में ना जुगनू रहते हैं बट लाइट नहीं चमकता है। ये एक ऐसा पेड़ बना है यहाँ पे जहाँ पे तारे चमक रहे हैं, लाइट चमक रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? लेकिन यहाँ पे चमक रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर कुछ पॉसिबल है। ये एक यूनिवर्स का ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हर ऐसा पेड़ भी पॉसिबल है। तो यानी कि आपको क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है जो है नहीं ना उसको मैनिफेस्ट करो, जो है नहीं उसको इमेजिन करो कि वो है। और एक दिन आप जब भी ऐसा एक्ट करना शुरू करोगे, मेक इट टिल यू फेक इट, वो एक्चुअली आप उस प्लैनेट में चले जाओगे जहाँ पे पेड़ में भी कॉस्मिक एनर्जी रहती है। ठीक है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ क्रिएटेड है नहीं, आपको अभी क्रिएट करनी है। उसके लिए पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना, मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन विल वर्क फॉर यू इन योर फेवर दिस मंथ, तो वो ध्यान रखिए। ठीक है, सो एबंडेंस जो है ना, अगर है नहीं, चाहे वो प्यार का है, हेल्थ का है, पैसों का चाहिए, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी चाहिए, रिलेशनशिप, पैसा मतलब रिश्ता या मैरिज या कमिटमेंट ऐसा चाहिए, रीस्टार्टिंग ऑफ योर लव लाइफ, पुराने जो वर्कआउट नहीं है, ऐसा ना सोचे कि ये पेड़ सूखा हुआ है। ऐसा सोचना है कि ये पॉसिबल है। लविंग अगेन इज़ पॉसिबल, ट्रू लव कमिंग इन योर लाइफ इज़ पॉसिबल, you coming from a service background and doing business profitably is possible। ये आपको तब तक सोचना है जब तक हो नहीं जाता है। भगवान ना आपको, भगवान इस जीसस अल्लाह जो भी आप फेथ है, ये जाने कि आपको ना यूनिवर्स अभी ड्रीम्स के रूप में, आइडियाज़ के रूप में ना आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको सपने आएंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूर वो सपने ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। वो आपको यूनिवर्स बता रहा है, साइन दे रहा है कि तुम ये रास्ते में चलो, ये तुम्हारे लिए ग्रोथ है, इसी में तुम्हारा सोल पर्पस है। ओके, ये लव रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके सपने में आए। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा सैजिटेरियस, आई एम जॉयफुली एक्सपीरियंसिंग अबेंडेंस सिंस आई सिंसली वर्क ऑन रीचिंग माई गोल्स। मैंने कहा ना, गोल आपने कुछ तो पहले बनाया है, उसी में अभी उस गोल को अभी एक्शनेबल एग्जीक्यूशन में लाने का टाइम है। ये गोल अगेन पैसा, प्रॉपर्टी, हेल्थ को बेटर करना, लव लाइफ को बेटर करना, कमिटमेंट में जाना, या फिर एक लव लाइफ में हील करके दोबारा उसमें उसको चांस देना, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए एक डिफरेंट चीज़ रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, एफर्ट्स, कोई तो आपके साइड में ओपन हो रहा है विद एफर्ट्स, विद समथिंग सॉलिड, विद सम गिफ्ट, इसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.